यस मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम आपका डाउट था पेमेंट का। वो मैं गूगल एड्स जब पढ़ाऊंगी ना, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं मैम, अ, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अपना अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। हाँ हाँ, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ। अभी अच्छा, प्रीवियस सेशन से किसी को भी कोई डाउट? मैंने एक असाइनमेंट दिया था आप लोगों को। यस मैम। यस मैम, वो असाइनमेंट कुछ समझ में नहीं आया, क्या समझ करना है में नहीं उसमें। आया? क्यों नहीं समझ आया? मैंने पूछा था लास्ट सेशन में, सबको समझ आया, सबने कहा हाँ हाँ हाँ। अभी फिर मैम क्या करना था वो नहीं समझ में आया था। कीवर्ड रिसर्च करना था, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको करके, वही सेम प्रोसेस आपको जैसे करना था। जैसे वो मैंने मैम डाउनलोड एक हेलो। वो मैं डाउनलोड कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, हाँ जी महेंद्र बोलिए, बताती हूँ आगे। मैम हाँ कीवर्ड मैम रिसर्च तो किया हुआ है, बट हाँ हाँ। उस कीवर्ड को जो लास्ट टाइम मैंने लॉगिन किया था उसको वापस ओपन कैसे करेंगे, और उस कीवर्ड को जो रिसर्च करें उसमें क्या क्या एग्जिट करना है और वेबसाइट पे कैसे करेंगे। ये सारी चीजें बताऊंगी, बट जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस बताई थी वो किया नहीं थी। मैम किया है, वो किया है मैम, वो वो किया सबने हुआ है, किया, लेकिन ठीक मैम है। अभी हाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लॉगिन किया था वो तो कर दिया, लेकिन अगर हाँ। वापस उसको ओपन करना है तो मैम वो ओपन कर रहा तो हो नहीं रहा है। ओपन नहीं हो रहा? अच्छा। नहीं हो रहा है, ठीक हाँ, है। क्योंकि ये ऑप्शन स्क्रीन दिखाओ मैम। हाँ हाँ हाँ। किस किस के साथ ऐसा हो रहा है? और भी एक कोई मिनट। है? मैम मैम हाँ मैंने जी। एक 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 क्वेश्चन ये राइज किया था, देखा है तो उसमें क्या हो मैम रहा था ना कि वेबसाइट मैम स्क्रीन मैंडेटरी दिख हो रहा रहा है। था। एक सेकंड महेंद्र, हाँ दिख रही है। हाँ जी दिख रही, हाँ जी बोलिए। मैं गया था उसमें ना, वेबसाइट मांग रहा था, तो वेबसाइट इज हाँ हाँ, मैंडेटरी। वेबसाइट abc.com डाला तो भी चलेगा, अच्छा, तो भी ठीक है। चलेगा ना। हाँ जी। आपका नाम क्या है? इमरान इमरान। इमरान। आप ना अपना नाम यहाँ पर चेंज कीजिए, क्योंकि आपका ना अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। डेल लिख के आ रहा है ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ आप जब जूम मीटिंग में वो करते हो ना, लॉग इन करते हो, तो वहां पर नाम लिखने के लिए आता है, वहां पर अपना नाम डाल देना आप, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप ये कीजिएगा। हाँ जी। हाँ मैम, ये देखिए, ये ऐसा ओपन हो रहा है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये टेक्सपायर अकेडमी करके ज्वाइन किया हुआ था, बनाया हुआ था। ठीक है ठीक है। अभी अब ये यहाँ पर प्रोसेस क्या यहाँ पे दिख रहा करूँगा? है। ठीक है, ऊपर 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 स्क्रॉल करूँ, ठीक है, ऑल कैंपेन्स पर क्लिक करूँ, ऑल सबसे ऊपर, कैंपेन। सबसे ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, ऑल कैंपेन्स पर क्लिक करो। अच्छा ये आ रहा है क्या आपका? हम्म, ये क्या लिख के आ रहा है? एडवाइजर सेटिंग्स रिफ्रेश, ऐसा क्यों आ रहा है आपका ये जो गूगल एड्स का लोगो है ना लेफ्ट कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करोगे एक बार? कुछ नहीं हो रहा मैम, ये क्लिक करके मैंने चेकआउट किया, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। एक बार रिफ्रेश करना। और किसी को आ रही है क्या सेम प्रॉब्लम? मैम एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको मतलब दिखाना चाहता हूँ मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ, मैं एक दिखाऊँ सेकंड आपको? पहले महेंद्र, एक मिनट, मैं पहले ये वाला सॉल्व कर दूं, फिर मैं ओके आपको ओके मैम। बताती हूँ, ठीक है। एड्स एडवाइजर आ रहा है, सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाना। महेंद्र, रेफरेंस नोटिफिकेशन, स्विच टू एक्सपर्ट मोड आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो एक बार। हाँ, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर क्लिक करो। हाँ जी, अब आ गया, ठीक है। जिसको भी ये ऑप्शन ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये स्विच टू एक्सपर्ट मोड में आप कर दोगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। वो बिगिनर्स के लिए होता है, जिनको ऐड नहीं, मतलब नहीं पता है कैसे रन करना है या गाइडेंस चाहिए, ठीक है। चलिए मैम, ये हो। डू डू वन थिंग, एक दफ़ा आप दोबारा से इसे एक रिपीटिंग कर सकते हैं, बेटर रहेगा, तो हम लोग इसे अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। मैम ये वाला मैंने सर्च किया हुआ था कीवर्ड। ठीक है, मैं इमरान देखती हूँ इस पर, हाँ जी। मैम मैम एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ आपको?
एक सेकेंड रुकना। हाँ महेंद्र बोलो, ये कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है आपने, ठीक हाँ है। मैम, तो इसमें क्या एग्जैक्ट क्या चेकआउट कर रहे हैं आपने, क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट होना चाहिए अपने लिए? एवरेज मंथली सर्च, ठीक है, और कंपटीशन, इन दोनों के बेसिस पर अ, अभी हम करेंगे, क्योंकि हम ब्लॉग के अच्छा लिए। मैम, तो ये अपना, अच्छा ये हाँ, एवरेज मंथ देख लिया हम लोगों ने, और कौन सा? कंपटीशन, लो मीडियम हाई, ये दिख रहा है कंपटीशन, इसके पहले वाला, ये ठीक है, वाला। इन दोनों के तो मैम बेसिस। ये हाँ कीवर्ड, हम्म, एवरेज मंथ और कंपटीशन, ये तीन ही चेक करते हैं हम लोग इसमें। हाँ, अभी के लिए ब्लॉग के लिए हम कर रहे हैं, इसके लिए हम ये तीन ही चीजें चेक करेंगे, ठीक है। तो मैम ये ब्लॉग लिखना सिखाओगे ना आज? हाँ जी, अब आज नहीं सिखाऊंगी, अभी बहुत प्रोसेस है। मैंने आप लोग को आर्टिकल लिखने के लिए भी बोला था क्या? 500 वर्ड आर्टिक का आर्टिकल लिखने के लिए बोला था मैंने आपको लास्ट हाँ टाइम। हाँ मैम, बोला था। लिखा किसी ने? बट एग्जैक्ट मैम उस मैम लिखा हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्ट करना कैसे है डायरेक्ट उसकी प्रोसेस के लिए। ऐसे तो समझ में आ गया कि अपने को ऐसे लिखना है, बट एग्जैक्ट हम्म, सिनेरियो में कैसे करना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, एक बार ये प्रोसेस समझ में आएगा ना, तो फिर वो आर्टिकल लिखने के लिए मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट के हेलो। लिए लिखना है। मैंने आप हेलो लोग को कहा था जैसे आप स्कूल में ऐसे लिखते थे वैसे ही आपको लिखना है। अभी कुछ तब तो मैंने कीवर्ड रिसर्च बताई भी नहीं थी आप लोगों मैम, को। मैम वो तो आर्टिकल लिखना, वो तो फिर कंटेंट राइटर लिखेंगे ना। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, कौन है ये, सुशांत? हाँ जी। जी सुशांत, अभी आप लोग क्या सीख रहे हैं? ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। और जो भी असाइनमेंट दिया है सभी को लिखना है, ठीक है, सभी को कंप्लीट करना है। आपके असाइनमेंट्स के बेसिस पर ही आप लोग को आगे आगे सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी असाइनमेंट्स है सभी को कंप्लीट करने हैं। मैम मैं मुझे तो नहीं मिला, ये ये मेरा सेकंड क्लास है। सेकेंड क्लास है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि एक आप लोग को आर्टिकल लिखना है। वेबसाइट बनाई है आपने? यस मैम। नहीं, ये अच्छा, मेरा आपने नहीं सेकंड बनाई। क्लास है। अच्छा ठीक है, सुनिए, सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है। आज क्या है, थर्सडे है ना। फ्राइडे को नॉर्मली आप लोगों की क्लास नहीं होती है, बट ये फ्राइडे भी आपकी क्लास होगी, सैटरडे एंड मंडे। फ्राइडे सैटरडे और मंडे को हम लोग रिवीजन सेशन रखेंगे। जितना भी अभी तक हमने कवर किया है मैं वो दोबारा से करवाऊंगी, ठीक है। जिनको उस समय क्लास में ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना वो ना करें। बट मैं कहूंगी कि सभी कर ले तो सभी का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जिस जिसके लिए मतलब जो जो नए हैं, जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो उस चीज को देख लेंगे। तो प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगी, लैपटॉप से ज्वाइन करना सभी लोग जो भी करेंगे, ठीक है। सुशांत, आप आपका सेकंड क्लास है ना, आपने प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं करे हैं, तो आप भी अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। नरेश, आपने वेबसाइट डिजाइनिंग का तो अटेंड किया था, राइट? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए, आपका तो वेबसाइट भी बन गया है ना। मैम वो हाँ, एक वेबसाइट बनाया था ना, तो लास्ट सेशन में आपसे कुछ मैंने पूछना चेक था। किया, हाँ हाँ, वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी सारी चीजें, क्योंकि हम वो लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, फाइन मैम। डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट्स मैं भी आपके क्लियर कर दूंगी इस समय, ठीक है। जी। हाँ जी। सो महेंद्र, आपका डाउट क्लियर हो गया। अभी इनके बाद आदित्य, आपको अपना स्क्रीन यस शेयर मैम। करना था। हाँ जी, बताइए। यस मैम। मैं सभी का देखूंगी असाइनमेंट जो जो भी किया है, फिर मैं पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी, वहां पर आप लोग को अपने अपने असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। मैम जैसे ये ओपन हो गया, उसके बाद क्या करना था? ये डाउनलोड करने के लिए बस, बोला था आपने। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, सीएसवी या गूगल शीट किसी में भी डाउनलोड कर लो। मैम ये हो नहीं रहा था डाउनलोड। दिस वाज एन, क्या लिखा, इशू प्रिपेयरिंग योर रिपोर्ट। आपके जीमेल आईडी पे वो है, स्टोरेज है अवेलेबल। यस मैम। अच्छा, एक बार सीएसवी में करके देखो। हम उस पे भी वही लिख रहा है, सेम। देयर वाज एन इशू, ऐसा क्यों आ रहा है? ये तो फर्स्ट टाइम ही आया है ऐसा इशू। आपने रिफ्रेश करके सब कुछ करके देख लिया क्या? अच्छा, एक सेकेंड, एनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन प्लीज, क्या लिखा हुआ है, योर गूगल अकाउंट ऑथेंटिकेट, इससे तो कोई मतलब नहीं है। आपने अकाउंट रिफ्रेश करके देखा है क्या, या फिर एक बार बंद करके चालू करके देखा है क्या इसको? यस मैम।
एक बार फिर से कीजिए। एक सेकेंड, आपके पास वो ही नहीं है तो कहाँ से आएगी रिपोर्ट? कीवर्ड क्या क्या मैम? आपने डाला कीवर्ड्स है? नहीं। कीवर्ड क्या डाला है? ऊपर ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ऊपर स्क्रॉल कीजिए। इसकी आ क्या? गई मैम, एक एक ही कीवर्ड था ना, वो रिपोर्ट एक ही आ हाँ गई है। हाँ, कीवर्ड क्या डाला आपने? बैक कीजिए। मैम हाँ, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में क्या डाल रहे हैं अब यहाँ पर आप? मैम हेल्थ। हेल्थ एंड वेलनेस। वेलनेस। प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो। एक ओके। सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। हाँ हाँ, अब आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, और गेट रिजल्ट करो। ठीक है, अब यहाँ लॉग। अपना वेबसाइट, हाँ, यहाँ एक अपने वेबसाइट सेकेंड। का ही लिंक डालना है ना मैम? हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड। ओके। हम्म, आ रहा है अब। हाँ अब तो आ गया। हो गई है ना? यस मैम, तो अब इसका क्या करना है मैम? अब बहुत कम आए हैं हेल्थ एंड वेलनेस। अच्छा ठीक है। सो आपको एवरेज मंथली सर्च कितना है, कंपटीशन कितना है, इसके बेसिस पर, और कीवर्ड की रेलेवेंसी, ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपका जो भी सर्विसेज है उससे कितना मैच कर रहा है ये कीवर्ड, उसके बेसिस पर आप कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म, हाँ जी। अब नेक्स्ट, और किसको डाउट था? तो मैम इसमें अभी और कुछ नहीं करना है, इतना ही है बस? हाँ, अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, इतना प्रोसेस हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं और टेक्निक्स बताऊंगी, बट पहले ये वाली सभी को क्लियर हो जाए। और किसी का कोई डाउट है इसमें? मैम मेरा ऊपर ये इनेबल दिखा रहा है ना इसका, सो वहाँ पे हम्म, मेरा अकाउंट पॉज आ रहा है। पॉज आ रहा है? दिखाओ। कौन? प्रथम। प्रथम, हाँ जी हाँ हम्म। जी। स्क्रीन शेयर कीजिए आदित्य, अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। यस मैम। हाँ जी, संस्कृति बोलिए क्या? हाँ जी संस्कृति, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके मैम, थैंक यू। मैं मंडे से रेगुलर ले लूंगी। हाँ जी हाँ जी, एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ओके प्रथम, हाँ जी बताइए, कहाँ ये पर ऊपर पहुंचे? अकाउंट पॉज। अकाउंट फॉर टू रीस्टार्ट योर एड्स कंप्लीट, क्या लिखा है? एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। हाँ तो हम्म। वेरीफाई कर लो ना, वेरीफाई कर लो, इधर स्टार्ट हियर पे क्लिक करो। क्या बोल रहा है ये? आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, स्टार्ट टास्क पर क्लिक करो। हाँ, इज योर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी? नो, नो पर क्लिक कर दो। नीचे स्क्रॉल करो। हु पेज फॉर योर एड? यस, वी पे फॉर गूगल एड्स डायरेक्टली। नीचे स्क्रॉल करो, सेव एंड कंटिन्यू। हाँ जी। अब नीचे क्या लिखा है? प्लान टू रन यूरोपियन दिस 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 पॉलिटिकल एड्स? नो। कहाँ पर लिखा है? नीचे स्क्रॉल करो। नो। नो। सबमिट। ठीक है। ओके। प्रोवाइड योर, क्या लिखा है? और कुछ बचा है? क्या ये लिखा बाकी है। है? क्या लिखा है? वहाँ स्टार्ट टास्क कर लो, क्या आ रहा है ये? कुछ तो नया ऐड किया है इन्होंने। वोट,
To complete your verification, you need to submit your from the organization legal नहीं legal name and ठीक है start verification करो। हाँ डाल दो ये यहाँ पर जो जो भी पूछ रहा है। ये ये यूएस क्या मैम लास्ट का? यूएस नंबर क्यों आ रहा है ये? वही हाँ तो। हाँ हाँ, एक बार क्रॉस करना इसको, ऊपर से क्रॉस करो। हाँ अब देखो, ये लास्ट का भी है कुछ तो भी, ये थोड़ा सा वाला। स्क्रीन जूम करोगे क्या? मुझे एक्चुअली तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है ये। कंट्रोल कौन? प्लस, हाँ हाँ ठीक है। ये वाला। आ, क्या है, एड्स फंड बाय डिजिटल मैक्स, योर एड डिस्क्लोजर नाउ शोज दिस विल अपीयर इन माय एड सेंटर एड्स। क्या है ये? ठीक है, स्टार्ट टास्क पर क्लिक करो एक बार। हु पेज फॉर डिजिटल मैक्स एड्स? डिजिटल मैक्स पेज फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं फर्स्ट वाले डिजिटल मैक्स पर क्लिक करो। हाँ सबमिट आंसर, बस हो गया। और अब बताइए। ये फर्स्ट वाला ही हो, डीयूएन वाला। हम्म, that's it, inform usually take 5 minutes। ये तो अपने पास है नहीं, एक बार करो स्टार्ट टास्क पे क्लिक। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो दे दो, स्टार्ट वेरिफिकेशन करो, क्या क्या पूछ रहा है ये। ये बाकी सब हो जाएंगे, लेकिन ये लास्ट का क्या है? हाँ तो ये छोड़ देना। ओके। अभी करूँ क्या मैम? हाँ हाँ अभी करना पड़ेगा। हो गया। ठीक है। अच्छा महाराष्ट्र से ही हो आप भी? यस मैम। क्या बता रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल दो। हम्म print fine, upload document instead। ओहो ऐसा क्यों आ रहा है? एक बार क्लोज करना है इसको। हम्म, ये तो फर्स्ट टाइम ही आया है, मेरे अकाउंट में भी नहीं आ रहा है ये तो। अकाउंट पॉज टू रीस्टार्ट योर एड्स, कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, कंप्लीट टास्क टू मैम गेट। मैं तो अभी आप सिखा लो दूसरा, मीन्स बाद में देखेंगे नहीं तो। ठीक है मैं इसको देखती हूँ। मैं मैसेज कर दूंगा, हाँ। हाँ हाँ ठीक है, हम्म। चलिए अभी के लिए कर दीजिए इसको। आप वो कीवर्ड रिसर्च तो कर सकते हो स्टिल, ठीक है, यस और वो मैम। एड भी जो मैं सिखाऊंगी वो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके हाँ, मैम। और किसी का कोई इश्यू था? सभी का क्लियर है कीवर्ड मैम रिसर्च? हाँ जी। मैम एक चीज बताइए। एक्चुअली हाँ मैंने ना प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी टाइम सर्च किया था, तो हाँ उसके हाँ साथ ना दो ऑप्शंस आ रहे थे। हाँ उसमें लीड जनरेशन एंड फोन कॉल्स, मतलब कॉल्स हाँ वाला। हाँ तो हाँ। ऐसा नहीं होता कि दोनों चीज सेलेक्ट हो जाती है, उसमें एक चीज सेलेक्ट हो रही थी, तो एक ही होगी या दोनों भी हो सकती है? नहीं नहीं, वो हम दोनों भी कर सकते हैं, वो उधर नहीं होगी, अभी जब हम एड्स रन करेंगे वहां पर हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। हाँ जी, और कोई इश्यू किसी का? सभी का कीवर्ड रिसर्च तक सॉर्टेड है, मतलब क्लियर है सब? यस मैम। ठीक है चलिए गुड। हाँ जी सुमित, अब आप अपना इशू और पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम हमारा तो वेबसाइट वाला था वो, आप कह रहे हाँ थे कोई बाद में। बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, बताइए क्या था। जी थोड़ा सही है मैम, मैं शेयर करता हूँ हाँ स्क्रीन। हाँ जी। मैम स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है दिख रहा है। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। हम्म तो मैम ये जैसे कि स्क्रीन पर ये ऐड आता है ना, देखिए जैसे जो हमने ये इसमें एनिमेशन लगाया है ना टेक्स्ट में, हम्म हम्म हम्म। तो एक तो ये इसके ऊपर सही से नहीं आ रहा है। ये पावरिंग ब्रांड्स इन डिजिटल वर्ल्ड, ये जो आ रहा है ये आपके टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, ये बोल रहे हो आप? ये जी ये, और मैम इसमें ना जैसे कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो टेक्स्ट जैसे कहीं ड्रैग करना है या लिखना है तो उसमें इशू आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखा है यहाँ पर ना, जो ये
हम्म ग्रो विद डिजिटल लीड एंड फ्यूचर पास है, हम्म उसको हम सेट नहीं कर पा रहे थे। वो हम्म कस्टमाइज और में जाके होगा, ठीक है, कस्टमाइज में आप क्लिक ये करो वहां आपने पे हो जाएगा। खरीदा हुआ है, डोमेन होस्टिंग है ना? ठीक है। ये वाला, तो ये खरीदा हुआ नहीं है मैम, ये तो आप ही ने जैसे बताया था उसी तरह बनाया था हमने ना। अच्छा, वो वाला है ये। ठीक है, फिर भी जी। कस्टमाइज में जाकर ये हो जाएगा। जाइएगा एक बार कस्टमाइज में जाइए, वहाँ पे रिसाइज करने का ऑप्शन होगा। जो आपने infinity.com पे बताया था वहीं पे बनाया है ये। अच्छा, वहाँ बनाया है, ठीक है। जी। कौन सा वेबसाइट बताया था? इन्फिनिटी फ्री पर जो बताया था ना वो। ये खुल गया मैम। साइट आइडेंटिटी में जाइए। कहाँ पे जाना है मैम? साइट आइडेंटिटी दिख रहा है आपको? ये थीम के नीचे 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 कलर्स के ऊपर ये दिखा? ये यस। फुटर यस। सेक्शन। हाँ, क्लिक करो साइट आइडेंटिटी पे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये यस मैम। हाँ, साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करो। कर दिया मैम। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो फिर डिजाइनिंग का भी पार्ट नहीं दिया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? एक बार थोड़ा सा जूम करोगे स्क्रीन आप? यस मैम। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? दो बटन्स दिख रहे हैं मुझे, साइट आइकन और उसके नीचे दो बटन्स दिख रहे हैं, क्या लिखा है? रिमूव। हाँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। चेंज रिमूव और चेंज। चेंज इमेज का है। अच्छा, तो सेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है इसमें। फ्री वर्जन यस है, मैम। थोड़ा सा लिमिटेशन रहेगा सुमित, ठीक है। ओके। तो इसको अभी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। जितना अवेलेबल है उतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैम इसमें हो क्या रहा था, जैसे कि हम पेज भी लिंक करना चाह रहे थे ना, कोई और पेज। हाँ हाँ तो जब भी आपके पास टाइम हो एक बार बता दीजिएगा कि जैसे एक नेक्स्ट पेज कॉन्टेक्ट पेज हम लिंक करना चाह रहे हैं तो वो कैसे हाँ, होगा। ठीक है, वो मैं कल बताऊंगी ये सारी चीजें, तो कल मैं बता देती हूँ ये, ठीक है। राइट मैम। ठीक है, फाइन। चलिए। और किसी का कोई इशू है? और मैम वो जो आपने असाइनमेंट दिया था वो हमने ये बना रखा है। कीवर्ड्स का, यस मैम। कीवर्ड रिसर्च का, ठीक है। ये आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, मैं सबका चेक कर लूंगी ये, ठीक है। फाइन मैम। ठीक, फाइन। चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये जो गूगल ऐप से गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड फाइंड करने का प्रोसेस था, ये सभी को क्लियर है। मैं एक टूल और बताती हूँ, जरूरी नहीं है आप लोग यूज करें। पर्सनली मुझे वो टूल सही लगता है, फ्री वर्जन में भी, तो मैं बता देती हूँ। आप लोगों की मर्जी है, यदि यूज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पेड टूल्स भी है बहुत सारे, वो भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मैम एक बार ना ऊपर ऊपर सजेस्ट में भी बता दीजिएगा, अगर आपके पास कोई लॉगिन हो तो कैसे करेंगे। उबर सजेस्ट फ्री वाले वर्जन में तो उतना अच्छा नहीं है। पेड वाला है मैम हम पे ना। पेड वाला क्या? मेरे पास? पेड वाला, पेड वाला वर्जन है हम पे ऑफिशियल आईडी पे ना। अच्छा अच्छा, है क्या? ठीक है, जी। तो आपको शेयर करना पड़ेगा। सब में कीवर्ड रिसर्च सेम ही है। मैं नील पटेल का ही एक आंसर द पब्लिक .com करके है, वो बता रही हूँ। सेम उबर सजेस्ट में भी होगा, ठीक है। फाइन। तो फाइन। मैं वो बता देती हूँ। आंसर द पब्लिक .com किसी ने यूज किया है पहले? नो। नो, ठीक है। मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन, एक सेकेंड। मैं इसका लिंक भी आप लोग को बहुत शेयर पहले कर। एक बार यूज किया मैडम ने, बहुत पहले। अच्छा, किया है? हाँ। कैसा लगा आपका टूल? हाँ, अभी वो तो आप अच्छा था। सैमरस यूज करते हो तो उतना हाँ, वही तो। दो ओके, दो एक दो तीन साल पहले यूज करके देखा एक बार। अच्छा, हाँ। ओके ओके। मुझे एक्चुअली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यदि चाहिए तो मुझे आंसर द पब्लिक .com ज्यादा सही लगता है। मैंने लिंक आप लोग को शेयर कर दिया है। मैं सिर्फ फ्री वर्जन की बात कर रही हूँ। पेड वर्जन में सारे टूल्स अच्छे ही हैं, ठीक है। क्योंकि सैमरस और इसमें आप लोग जाओगे तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को?
मैम ये जो टूल है ये फ्री रहेगा? फ्री में एक्सेस कर सकते हो आप, है तो ये पेड टूल, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ आपको फ्री में भी एक्सेस है इसका, ठीक है। और जो मैम गूगल एड्स वाला वो तो फ्री रहेगा ना अपने पास? वो तो टोटली फ्री है, यस, ठीक है। ओके। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं? यस और नो, स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। मैम। अच्छा, ठीक है। तो ये answerthepublic.com है, यहाँ पर एंटर अ टॉपिक, ब्रांड और प्रोडक्ट। तो जैसे हमने वहां पर अपना कीवर्ड डाला था या जो भी हमको टॉपिक पता है हमने डाला था, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डाला था अभी आदित्य ने, है ना, तो मैं भी वही डाल देती हूँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हेल्थ हमने एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, चलो हेल्थ एंड यस। वेल, अभी इसके लिए न्यूट्रिशन डाल दिया मैंने, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, कोई और चाहिए, कंट्री भी आप लोग चेंज कर सकते हो, कोई और चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास समरी आ गई, कितना सर्च वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर, और यदि हम इस पे गूगल एडसेंस रन करते हैं तो कितना उसका कॉस्ट है, ठीक है। अब ये जो है ये कीवर्ड्स है इससे रिलेटेड, ठीक है, सोशल मीडिया के लिए, शॉप, अभी इन्होंने और अच्छा कर दिया है इसको, ठीक है। एआई मॉडल्स, सर्च इंजिन के लिए, शॉपिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए कौन से कीवर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हो, ये यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। वेयर टू बाय ऑर्गेनिक सुपर फूड विथ क्विक डिलीवरी इन इंडिया। आप लोग कर्सर लेके जाओगे तो ये कीवर्ड्स आपको पूरे पढ़ने में आएंगे, दिख रहा है आप लोग को, वॉल्यूम और कॉस्ट पर क्लिक दोनों के साथ आपके पास अवेलेबल है, ठीक मैम है। ये कहाँ पे क्लिक करके सर्च किया आपने? ये मैं मैंने कीवर्ड एंटर किया अपना, यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ये ये होम ऑलरेडी, पेज पे ही आएगा मैम? हाँ होम पेज पर ही आएगा। आपने ओपन किया है क्या ये? यस मैम। तो जब एक काम देखिए, जब मैं बता रही हूँ ना तब आप लोग को प्रैक्टिकल नहीं करना है, जब मैं बोलूँ प्रैक्टिकल करने के लिए तब करना है, मेरे साथ साथ ही करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। जी तो पहले देख लो उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करो, ठीक है। जी। जो फर्स्ट पेज आपके पास आ रहा है वहीं पर जब आप कीवर्ड डालोगे, एंटर प्रेस करोगे तो आप ये वाला पेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। फिर पेज आने के बाद ये समरी आपको बताएगा और जो भी कीवर्ड आइडियाज है ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। एआई प्रॉम्प्ट्स आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक सर्चेस में कीवर्ड्स आपके पास है, ठीक है। अब देखो 2 के वॉल्यूम यहाँ पर दिए, बाकी के नहीं दिए हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लिमिटेशन है यहाँ पर, बट अच्छे कीवर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो कीवर्ड्स यदि आपको कोई अच्छा लगता है, प्रॉपर लगता है, मैच होता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से, तो आप यहाँ से ले सकते हो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स अभी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स मैं समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा मैं लॉन्ग टेल पर क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एक और टूल है आप लोगों के पास जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम, इसमें कोई अकाउंट या कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या लॉगिन तक हो जाएगा जीमेल वगैरह से? जीमेल से लॉगिन हो जाएगा, बट फ्री वर्जन जब यूज करोगे तो एक दिन में शायद 2 बार ही आप लोग कर सकते हो, उसके बाद वो अकाउंट क्रिएशन के लिए बोलेगा, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएशन तब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? ये बताओ, जो आपने अभी जो वेबसाइट दिखाया है, हाँ इस पे हाँ, अगर हम कोई सर्च करते हैं तो इस पे जो कंपटीशन और वॉल्यूम रहता है वो एड्स पे है, तो उसमें सेम रहेगा या डिफरेंस है? सेम ही रहेगा। नहीं, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो ना वॉल्यूम। कुछ डिफरेंस रहेगा मैम, आई थिंक। हो सकता है डिफरेंस हो भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कर लो। यदि थोड़ा 19-20 का अंतर होगा शायद, ठीक है, तो उसमें कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, मेजर उसमें के लिए कुछ कंसर्न नहीं है, ठीक है।
या तो यहाँ से कर लो या तो वहां से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो, दोनों ही फ्री फ्री वर्जन ही है। ठीक है, जब आप पेड टूल्स में जाते हो तब आपको एग्जैक्ट फिगर्स मिल जाते हैं, जब आप फ्री ये वर्जन में यूज ये करते फ्री हो थोड़ा बहुत। ये फ्री वर्जन नहीं है ना, ये अब जो ये आपने बताया है ये नहीं, फ्री मैंने वर्जन नहीं। फ्री फ्री वर्जन ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, पेड ये जो टूल, सेट है ये फ्री है। हाँ जी ये फ्री वर्जन है। ठीक है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पेड होता तो आप लोग कैसे यूज करते ना इसको। ठीक है, तो दोनों ही फ्री वर्जन है, कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो दोनों में से। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। हाँ, यदि पेड में जाते हो तो सेमरश है, एचडीएफ है, और उबर सजेस्ट भी है, उबर सजेस्ट भी अच्छा टूल है। ठीक है, बट सेमरश इज गुड। ठीक है, तो अभी और कोई डाउट किसी का इसमें, समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है इसमें? यस और नो? नो मैडम। ठीक है, चलिए। तो अब मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। तो कीवर्ड रिसर्च के बाद आता है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स हम लोगों को यूज करने होते हैं। मैम ठीक है, आपकी स्क्रीन में आ रही है। हाँ अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है इमरान। ओके। तो अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन से कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, किसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो अब हम समझेंगे। तो वो उस पर चलने से पहले आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए कि कौन से टाइप्स के कीवर्ड्स आप लोगों को पता है, क्या टाइप्स होते हैं कीवर्ड्स में, या किसी ने सुना है कोई टाइप के कीवर्ड्स, किसी ने भी सुना हो? नो मैम, कोई आइडिया नहीं है। नरेश? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बताए थे ना मैडम, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल। उसके, हाँ उसके अलावा और कोई? थ्री टाइप के आई थिंक, मेरी मुझे कुछ रिमेम्बर है, थ्री टाइप्स के आपने बताए थे तब फर्स्ट डे। मैंने, अच्छा, हम्म। ओके, वो ठीक तो है। फोकस सेकेंडरी सिमेंटिक बताया था आपने। अच्छा, वो मैंने पीपीटी तो शेयर किया था, वहां पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट? टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, अच्छा, ठीक है। चलिए, कौन से? लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, हाँ, और 2 और होते हैं मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। विजिबल है पीपीटी? यस मैम। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो अलग अलग बेसिस पे हमने डिफरेंट यहाँ पर टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बाइफरकेट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट इज 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बाय लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है कीवर्ड की, उसके बेसिस पर 3 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, क्या रोल वो प्ले करते हैं उसके बेसिस पर फोकस कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड एंड सेमेंटिक कीवर्ड वी हैव। नेक्स्ट, टारगेट के बेसिस पर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ब्रांडेड कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स एंड लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। सर्च इंजन के बेसिस पे अगेन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स एंड नेविगेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, कई सारे आप लोगों ने सुने होंगे, कई सारे नहीं भी सुने होंगे, सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और मिड टेल आप लोग को नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होते होंगे। ठीक है, कोई एक्सप्लेन करेगा? शॉर्ट टेल मीन्स 1 word, just like pen drive.
ओके, Mid-tail इसके बाद? means like 8 GB pen drive, ओके, and long tail means best 8 GB pen drive in Delhi. ओके। तो इसको हमने, ठीक है, शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। कैसे यूज करेंगे, कहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं कुछ एक्सप्लेन करेंगे? और शॉर्ट टेल हम जो है एक्चुअली तीनों कीवर्ड आर्टिकल ब्लॉक कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड। सो शॉर्ट, हाँ जी नरेश बोलिए, कुछ बोलना है? शॉर्ट टाइम मतलब एक तो वर्ड में हम सर्च हम्म करने, जो भी हम सर्च करें एक और दो वर्ड में डाल के हम सर्च कर देंगे ना। तो हाँ जी, लॉन्ग टेल मतलब एक पूरा फ्रेज डाल के हम सर्च करेंगे, हम्म जो भी हम सर्च करना है तो एक पूरा फ्रेज डाल के एक एग्जांपल देने में शायद द बेस्ट इंडियन सीबीएसई स्कूल्स अराउंड हम्म, माय एरिया, इसको बोलते हैं ओके, लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल, ओके, स्कूल्स बोलेंगे तो शॉर्ट टेल, खाली स्कूल्स अब डाल के सर्च करेंगे तो उसको बोलते हैं हाँ, शॉर्ट टेल, यस, वैसा। ओके, वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। तो आप दोनों ने सही बोला, ठीक है। शॉर्ट टेल एक एक करके बता देती हूँ। शॉर्ट टेल कीवर्ड सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर दोस विच आर वन और टू वर्ड्स लॉन्ग, ओके। जैसे कि आपने कहा स्कूल, ठीक है, वन वर्ड कीवर्ड है, शॉर्ट टेल है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, टू वर्ड्स हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। एक या दो वर्ड्स का जो होगा वो शॉर्ट टेल कहलाएगा। अब ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, दे आर वेरी ब्रॉड इन नेचर, ठीक है। उसमें बहुत सारी, मीन्स हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में होती है। अब यदि किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ टाइप किया, तो क्या आप पता लगा सकते हो कि उसका इंटेंट क्या है सर्च का? क्या स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग में वो सर्च करना चाहता है? पता चल पाएगा? नहीं। नहीं नहीं। पता चल पाएगा, है ना। ब्रॉड टॉपिक है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये शॉर्ट कीवर्ड्स जो होते हैं, ये वन टू टू वर्ड्स लॉन्ग होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और बहुत ब्रॉड टॉपिक को करते हैं। इसमें हमको ये नहीं पता चल पाता कि एग्जैक्टली, ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूँ, रियल एस्टेट टाइप किया। अब रियल एस्टेट अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। एग्जैक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि रियल एस्टेट में उसको क्या चाहिए, क्या पता करना है, ठीक है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है, इसमें इंफॉर्मेशन की कमी होती है, ठीक है। हम नहीं पता कर सकते कि एग्जैक्टली सर्चर क्या सर्च करना चाहता मैम है। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, लैग हो रही है। अच्छा, बाकी मैम सबको वापस भी? से रिपीट कर देंगे, हाँ जी, हाँ जी, बाकी लैग हो रही सबको है भी आपकी वॉइस। ओके, ओके, बाकी सबको भी मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है क्या? नहीं यस मैम, सही मैम। हाँ, आ रही है बिल्कुल। सही आ रही है। महेंद्र एक बार अपने यस। साइड से चेक कीजिएगा, मैं रिपीट कर देती हूँ, स्टिल अपनी साइड से चेक कीजिए, ठीक है। चले चले, नो इशू। हाँ जी। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो हैं, वन टू टू वर्ड्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो आप कभी भी कोई भी शॉर्ट टेल कीवर्ड यदि डाल के देखोगे सर्च इंजन पे, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। हाई होता है मतलब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो इन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही होती है, ठीक है। तो यदि हम बिगिनर्स लेवल पर हैं, तो कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज करें अपने ब्लॉग्स के लिए, ठीक है। क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा। आप उसको रैंक नहीं करवा पाओगे, करवा लोगे बाय द टाइम, लेकिन इजीली रैंक नहीं होगा, जल्दी रैंक नहीं होगा,
ठीक है। इसलिए बिगिनर जब आपकी नई नई वेबसाइट है, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को हम ब्लॉग के एज अ फोकस कीवर्ड नहीं लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? महेंद्र, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन टफ होता है, इस वजह से हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में नहीं जाते एज अ बिगिनर। बट यस, जो हमारे वेबसाइट में कैटेगरी पेजेस होते हैं, वो हम उस वहां पर कैटेगरीज के लिए हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज समझते हो आप लोग? वेबसाइट में कैटेगरीज क्या होती है? मैम बता देना एक बार। हाँ, वेबसाइट में कैटेगरी मतलब जैसे मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की। सो मेरी वेबसाइट में कैटेगरीज क्या क्या होंगी? वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स। जैसे कि प्लेलिस्ट होता है ना, यूट्यूब पर आप जाते हो तो प्लेलिस्ट होते हैं, है ना? जस्ट लाइक दैट हमारी वेबसाइट में कैटेगरीज होती है, ताकि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसको आसानी से कंटेंट मिल सके। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कंटेंट ढूंढने में। ठीक है, आया समझ में? अभी हम और जब ब्लॉग्स लिखेंगे, कैटेगरीज और टैग्स बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बट अभी इतना समझ लीजिए कि शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है हमारी वेबसाइट में एज अ बिगिनर हमको यूज करना है, तो हम कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट यस है मैम। इसमें? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मिड टेल कीवर्ड। ठीक है, सो मिड टेल कीवर्ड जो होते हैं, मिड टेल कीवर्ड 3 to 4 वर्ड्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्लाइटली मोर स्पेसिफिक देन शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि रियल एस्टेट मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड था, सो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मेरा मिड टेल कीवर्ड होगा। ठीक है, 3 वर्ड्स हो गए, थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी आ गई कि रियल पूरे रियल एस्टेट में से सिर्फ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की ये बात कर रहा है। ठीक है, सो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट हमको थोड़ा सा स्पेसिफिक मिल गया। ठीक है, तो मिड टेल कीवर्ड जो है वो थोड़े से ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कंपैरिजन करें यदि शॉर्ट टेल कीवर्ड से। तो ठीक है, अगेन मिड टेल कीवर्ड्स भी हम अपने फोकस कीवर्ड के लिए नहीं लेंगे हमारे ब्लॉग्स में। ठीक है, कारण क्या है? अगेन कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहेगा यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा कंपटीशन, बट स्टिल एज अ बिगिनर हमारे लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, तो हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं मिड टेल कीवर्ड्स को? हमारे जो ब्लॉग्स हम लिखते हैं, ब्लॉग्स की जब हमको सब हेडिंग्स बनाते हैं हम, वहां सब हेडिंग्स में हम ये मिड टेल कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये यस सभी मैम। को? ओके। मैम हेडिंग हेडिंग यस। में तो शॉर्ट टेल भी तो यूज कर सकते हैं। हेडिंग में नहीं, देखो, हेडिंग में शॉर्ट टेल यदि यूज करोगे तो होगा क्या, जो हम हेडिंग से सब हेडिंग्स बनाते हैं वो भी इसलिए बनाते हैं, मतलब कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसको रैंक करवा सकें। ठीक है, तो यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, यूज तो आप कर सकते हो, बट अगेन उसको थोड़ा सा टफ रहेगा उसको मतलब रैंक करवाना। ठीक है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में। बाद में आप एज अ फोकस कीवर्ड भी, मेन कीवर्ड भी उसको यूज कर सकते हो ब्लॉग में। जब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, थोड़े कीवर्ड्स रैंक हो जाते हैं, तब एज अ मेन कीवर्ड भी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैम ये कीवर्ड्स को फिल्टर करने के लिए है, ये शॉर्ट टेल, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल। हाँ, कीवर्ड्स को फिल्टर करने के लिए, यस। ठीक है, और कोई डाउट तो किसी मैम का? ठीक है, तो मैम हाँ। जो हम हेडिंग देते हैं ब्लॉग का, वो तो ये वेबसाइट पे एडिट पे जाके करते हैं, वही वहीं से देते हैं ना हेडिंग। जब हम ब्लॉग लिखेंगे ना आदित्य, तब जब जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, आर्टिकल जो मैं आप लोगों को लिखने के लिए बोल रही थी ना, यस वो मैम। उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे लिखना है यदि उसमें ठीक है। कंफ्यूजन है तो। ठीक है, ठीक है मैम। तो मिड टेल कीवर्ड्स हो गए। अच्छा, एक और चीज इसके साथ,
आप लोगों को यदि साथ साथ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग थोड़े पॉइंट्स भी नोट करते जाइए, ठीक है। आगे जिन्होंने पहले किया हुआ है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जिनके लिए ये एकदम स्टार्टिंग है, पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग इसके बारे में, तो कुछ ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। या तो बाद में रिकॉर्डिंग चेक करके कर सकते हो ये चीज, या फिर अभी ही कोई चीज क्लियर नहीं हो तो मुझे बोल सकते हो कि रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट करके लिखवा भी दूंगी, ठीक है। तो ओके मैम। ठीक है, ये आप लोग नोट करते जाइए। तो ये मिड टेल कीवर्ड्स हो गए। अब मिड टेल कीवर्ड्स के बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये 5 to 8 वर्ड्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इतने स्पेसिफिक होते हैं कि हमको क्लियरली यूजर का इंटेंट पता चल जाता है, या सर्चर का इंटेंट हमको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई, किसी ने ये सर्च किया, ठीक है, तो हमको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चाहिए और मुंबई में ही चाहिए, ठीक है। मैम तो जैसे हाँ आपने गूगल में अभी कीवर्ड सर्च करना बताया था ना इससे पहले, हाँ हाँ जी। तो वहां पर हम लॉन्ग टेल भी सर्च कर सकते हैं। हाँ हाँ, सब तरीके के कीवर्ड्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है। मैम और उधर सजेस्ट करना, अभी हमने मतलब करा हुआ है, जब अगर आपको टाइम मिलेगा तो उस पे एक हम्म, दो सर्च करके बता दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। आप एक बार स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो मैं उस पर भी बता दूंगी, ठीक है, सभी लोग देख लेंगे फिर, जी ठीक मैंने है। करा हुआ है, आप जब कहेंगे मैं शेयर कर दूंगा मैम। हाँ जी चलिए, ठीक है। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं काफी, ठीक है। अब कहाँ पर ये काम आएंगे, जो हम ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, उसके प्राइमरी कीवर्ड मतलब फोकस कीवर्ड जो हम बनाते हैं, हम बिगिनर लेवल पर ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही यूज करेंगे एज अ फोकस कीवर्ड। रीजन क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कंपटीशन कम होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इंटेंट क्लियर है तो कन्वर्जन रेट हाई रहेगा, ठीक है। मतलब यदि कोई इतना लंबा कुछ लिख के टाइप कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको वही चीज चाहिए, हमको स्पेसिफिकली पता चलिए कि उसको इस चीज की रिक्वायरमेंट है ना। तो वॉल्यूम चाहे कम है, लेकिन यदि मान लो 10 ही लोग सर्च कर रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन 10 में से यदि एक भी आपका कन्वर्ट हो जाता है या दो भी कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके लिए तो कन्वर्जन अच्छा हो जाता है ना। यस मैम। तो इस वजह से बिगिनर लेवल पर ये बोला जाता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यू कैन यूज एज अ फोकस कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि मैम यहाँ पर मैम हमको। इसके एक छोटा सा एग्जांपल, हाँ इसका हाँ एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं जैसा हु इज द बॉलीवुड एक्ट्रेस या हु इज द बॉलीवुड, कोई भी हम्म, नाम अगर मेंशन करते हैं तो उससे हाँ आंसर एकदम इजी हो जाएगा, हाँ हाँ, क्लियर क्लियर, जो है हमको ना। पता चल रहा है ना कि ये क्या एग्जैक्टली सर्च करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली क्या सर्च कर रहे हैं ना। हाँ मैम मतलब लाइक ये ऐसे ऐसे कह भी हो सकते हैं हु इज द सकता है। बॉलीवुड स्टार, हाँ हु इज द बॉलीवुड स्टार करंट नाउ, हाँ या जी, डेट डाल देते हैं 2025, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। ये करेक्ट है ये। हाँ जी, और मैम लाइक लाइक फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल इन देहरादून, इस तरह से भी लॉन्ग टेल ही हुआ ना। हेलो। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, करेक्ट है, करेक्ट है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ब्रेक हो रही है मैम ब्रेक हो आवाज। रही है हेलो, वॉइस, ब्रेक वॉइस हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज आ रही है ब्रेक हो रही है मैम। मेरी? ब्रेक हो रही है हाँ मैम वॉइस आपकी। आदित्य, मेरी आवाज अब आ बेटर है मैम, अब रही है? बेटर है, फिर ब्रेक हो ब्रेक, गई। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? हेलो। एक सेकेंड।
हेलो। हेलो। हेलो, यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है अब मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके, क्लियर है? यस कोई यस यस यस। डिस्टरबेंस? ओके ओके गुड। सो ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम अपने फोकस कीवर्ड में यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे पेज या फिर हमारे वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत यूजफुल है, ठीक है। अब वेबसाइट की अथॉरिटी क्या होती है, या डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी के बारे में सुना है किसी ने? नो मैम। किसी ने नहीं? नरेश, आपने सुना होगा। मैम डोमेन अथॉरिटी वो होती है, जैसे कोई वेबसाइट है, वो अगर कितना वो ओल्ड है वेबसाइट, वो बताता है कि जैसे डोमेन और डी और पी ए वो मौज डिफाइन करता है आउट ऑफ 100। हाँ हाँ, तो कितनी ओल्ड है, बस इस बेसिस पर हमको अथॉरिटी मिलती है। ये डोमेन का मिलता है। पेज अथॉरिटी ये होती है कि जैसे कुछ आर्टिकल या वेबसाइट है उस पे मैडम आप डोमेन क्या। अथॉरिटी पूछ रहे हैं क्या? क्या? डोमेन अथॉरिटी पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, डोमेन अच्छा, अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी मतलब इसका एक वेबसाइट का रैंकिंग, गूगल रैंक करते हैं एक एक वेबसाइट पे। जिन वेबसाइट को अंदर कंटेंट सब कुछ है ना, एज पर गूगल का गाइडलाइंस फॉलो करके पूरे तरीके से नेचुरल बैकलिंक्स और अच्छी कंटेंट बना के नेचुरल लिंक्स इनके इनके वेबसाइट में आते हैं तो उसको हाँ अथॉरिटी ज़्यादा दे देंगे गूगल। और ये इसमें वाइट हैट भी हाँ अच्छी तरीके से यूज करके कंटेंट डेवलप करता है ना, इस वेबसाइट को हाँ ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी मिलते हैं। करेक्ट, यस। तो सुशांत, डोमेन अथॉरिटी जो है वो मैम जी सिर्फ तो सब कह रहे थे। क्या हुआ इमरान? जी। अच्छा, ओके। सो ठीक है, डोमेन अथॉरिटी जो है वो सिर्फ कितनी पुरानी वेबसाइट है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी वेबसाइट पुरानी तो है, उसके साथ साथ कितने कीवर्ड्स आपके रैंक हुए हैं, ठीक है, कितने नेचुरल बैकलिंक्स आपने अर्न किए हैं। नेचुरल बैकलिंक्स को अभी के लिए ऐसे समझ सकते हो आप कि कितना दूसरी वेबसाइट से आपको सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। इसको हम बैकलिंक को हम बहुत अच्छे से और समझेंगे बाद में, ठीक है। बट अभी के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि दूसरी वेबसाइट से कितना सपोर्ट आप लोगों को मिला हुआ है नेचुरली, ठीक है। ये सारी चीजें काउंट होती है। प्लस गूगल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने यदि अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है प्रॉपरली, वो फैक्टर भी यहाँ पर काउंट होता है, ठीक है। इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर आपको आपकी वेबसाइट को डोमेन अथॉरिटी मिलती है, ठीक है।
क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? मैम एक बार और रिपीट कर देना थोड़ा। हाँ मैम देखिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ ये, थोड़ा सा ठीक है, बेसिक कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैम बताइए, एग्जांपल से शुड बी बेटर। ठीक है। देखिए, डोमेन अथॉरिटी मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सबसे पहले तो कितनी पुरानी है, ठीक है, पुरानी होने के बाद कितने कीवर्ड्स आपके रैंक कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपके कीवर्ड ज्यादा रैंक कर रहे हैं तो आपको अच्छी अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि दूसरी वेबसाइट से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में बैकलिंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बैकलिंक मतलब क्या होता है? यदि आप किसी वेबसाइट पर जाकर अपनी लिंक शेयर करते हो अपनी वेबसाइट की, ठीक है, यदि वो अपनी वेबसाइट पर आपके लिंक को अप्रूव कर देता है, दैट मीन्स वो आपकी वेबसाइट को, आपके कंटेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हाउ मच सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, ये भी काउंट होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपकी वेबसाइट में जो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस आपने किया या जो भी आपने कंटेंट लिखा है, ठीक है, वो गूगल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। यदि आपने कुछ भी, वो कभी कभी होता है ना, रैंक करवाने के लिए हम थोड़ा सा टिकड़म लगा लेते हैं, ठीक है, तो यदि वो सारी चीजें आपने की हुई है तो थोड़ा आपके अथॉरिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम ऑफ पेज करेंगे हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए इतना क्लियर हुआ कि क्या होता है डोमेन अथॉरिटी, किस पर डिपेंड करती यस है। मैम। सभी को क्लियर हुआ? आदित्य, इमरान, यस मैम। ठीक है। तो मैम क्लियर। ओके, गुड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्लियर है। सो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो गए, और मिड टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो आपके वेबसाइट की अथॉरिटी को एनहांस करने के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर बेस्ट, ठीक है। अब आगे के जो कीवर्ड्स है वो हम जब इसके बाद में सेशन लूंगी तब हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी अभी सबने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करके रखा था, है ना, तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना है। प्लस एक कोई भी फोकस कीवर्ड तो सभी को महेंद्र एक बार म्यूट कीजिए। अच्छा ठीक है। फोकस कीवर्ड सभी को समझ में आता है क्या होता है? नो मैम। नहीं? अच्छा, आप जो भी आर्टिकल लिखते हो उसका जो मेन टॉपिक होता है, ठीक है, दैट इज फोकस कीवर्ड, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ओके कि मैम। स्कूल में जब आप निबंध लिखते थे तो आपको एक टॉपिक दिया जाता था ऐसे का, यस मैम। है ना, तो वो जो टॉपिक है दैट इज योर फोकस कीवर्ड, ओके मैम। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखना है, और कोई भी टॉपिक आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो भी कीवर्ड रिसर्च करते हो आप उसके बेसिस पर, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया अभी, ठीक है। तो आप कोई भी एक टॉपिक अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे मैम लिखना है, कहाँ ये पे जाना है, वो मैं बता देती हूँ। हाँ जी सुशांत बोलिए। हम्म। अ, आपने बताया जैसे फ्री वाला वेबसाइट, तो उसको हम ब्लॉग ब्लॉग बना ले। कौन से वाले वेबसाइट? फ्री वाले? हाँ हाँ, बना लीजिए बना लीजिए। ब्लॉग जो ब्लॉगर आता है ना, चलेगा ब्लॉगर तो चलेगा। ब्लॉग पोस्ट। हाँ 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 चलेगा, वहां पर भी बना सकते हो आप, कोई मैम दिक्कत। व्हाट्सएप पे भी हो सकता है टाइप, व्हाट्सएप पर ये टाइप नहीं हो सकता चलेगा? है पर वहां पर नहीं बनाना है, वेबसाइट पर नहीं बनाना बनाना है। है। नहीं नहीं। म्यूट कीजिए। मैम तो ये जो वेबसाइट पे जो होम पेज है उस पर भी लिख सकते हैं ना? वेबसाइट के होम पेज पर लिख सकते हो, यस, बट अच्छा मैम, वेबसाइट के जैसे होम पेज अगर पर नहीं लिखो इसको। वेबसाइट के होम पेज की जगह पर आप इसको एक आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट जो होता है ना, वहां पर लिखो। मैं बता रही हूँ कहाँ पर लिखना। हाँ जी सुशांत बोलिए। जैसे सपोज मैम, अगर मैं
वेबसाइट परचेज करता हूँ तो उसका होस्टिंग फ्री हो सकता है? होस्टिंग फ्री? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री में होस्टिंग, क्लाउड फ्लेयर करके है, वहां पर भी होस्टिंग फ्री में मिल सकती है आपको। बट होता ये है कि वहां पर जैसे थोड़ा अगर सा गोडैडी से अगर मैं परचेज किया तो उसको फिर हाँ वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकता हूँ फ्री में? हाँ, फ्री में कर सकते हो, यस। सॉफ्टकुलिस मैम से होता है ये ना? क्या? सॉफ्टकुलिस मैम पे ये होता है ना? सब्टैक्युलस, वो तो इन्फिनिटी फ्री में जाएगा। वो ये वर्डप्रेस में जब बनाओगे तब वो वाली नहीं आएगी प्रोसेस आपके पास, इन्फिनिटी फ्री में आएगी सब्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर से करने के लिए। ठीक है, हाँ जी। मैम ये इन हाउस हम जो अगर अपना सर्वर बना के उस पे भी तो होस्ट कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हो, पर उसमें थोड़ी सी बस दिक्कत आती है कभी कभी। इससे अच्छा है कि आप इसी पर कर लो। ठीक है, अभी देखो, अभी के लिए मैं ये बता रही हूँ, फटाफट मेरा दूसरा बैच है। ठीक है, तो अभी आप ये देख लीजिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो ये आपका डैशबोर्ड सभी के पास है जिसने भी वेबसाइट बनाई है। ये पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट में जाके ये ऐड पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐड पोस्ट में जाना है। ऐड पोस्ट में जाके यहाँ पर ऐड टाइटल में अपना फोकस कीवर्ड आपको लिखना है, या जो भी आपका टॉपिक है वो लिखना है, और यहाँ से अपना आर्टिकल लिखना आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग जो मैम भी बनानी है वो यहाँ से बन मैम जाएगी हेडिंग। हाँ जी, हमारे वाले डैशबोर्ड में तो कुछ अलग तरह का आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा था। आप उसमें बता देंगे? आपके वाले डैशबोर्ड में अलग आ रहा है। ये जी। मैम वर्डप्रेस का है, उनका कुछ और होगा। वो वेबसाइट तो सभी ने एक ही बनाई है। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ फिर, ये कल तो मैं लेने ही वाली हूँ। ठीक है, तो फिर ठीक। मैं आप लोग के डाउट्स कल सॉल्व करती हूँ। ठीक है, मैम ऊबर ओके मैम। सजेस्ट शेयर करें, आपको बताएंगे। अभी अभी नहीं, मेरा दूसरा बैच है, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ये सब। मैम ये दूसरा बैच आपका कितने अभी से 8 से 9 है? अभी ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, ये आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को ओके डाउट मैम, है। ओके ओके। ठीक है, हाँ जी, ओके चलिए, मैम। ओके।